Today is the second day of our road trip and we are going to Trambakeshwar today and वो देखो भाई अपने प्यारे mountains. Now we have reached the Trambakeshwar and it is 7 a.m. right now. So we are done with the darshan. हमको 3 घंटा लग गया VIP लाइन में. VIP का जो पास है वो थोड़ा 500 मीटर्स दूर पड़ेगा मंदिर से. You can ask anyone over here. राइट नाउ वी आर भक्ति शक्ति मंदिर और हमने लिया है वड़ा पाव. नॉट वड़ा पाव, हमने लिया है पाव वड़ा. Hello guys, a very good morning and welcome back to my YouTube channel. So today is the second day of our road trip and we are going to Trambakeshwar today. The time is 4:36 a.m. right now. We woke up at 3, we slept at around 12:30. So 2 या 3 घंटे की नींद लेकर हम चल रहे हैं बस. And मेरा ये कल का नहीं है. It's been a week that मैं बस 2 या 3 घंटा ही सो रहा हूँ. That's why मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ. But चलो ठीक है, आज का लास्ट डे हमारा. कल तो आराम से ही उठेंगे, कल पुणे निकलना है वापस. And अभी Trimbakeshwar is just 97 kilometers from my house, so it is showing 2 hours to reach to Trimbakeshwar. I guess 1.5 hour में तो आराम से हम पहुंच जाएंगे. I guess this will be a part 2 of the road trip series. So if you haven't watched the part 1, make sure you do it first and then you can watch this one. आज का प्लान हमारा कुछ नहीं है. हमारा पहले था कि we'll stay in Nashik itself, but हमारे जो पैनियर्स थे हमने वो अभी हमारे होम टाउन में रखे. So we are like कि वापस अगर होम टाउन से ही आना है तो it's better to keep some luggage in the home town. And प्लान था सुलावाइन जाने का, बट ना ये कुछ पीता है ना मैं कुछ पीता हूँ, तो लेट्स सी वहाँ पे जाके तो बस खा के ही आना है वापस. सो इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द टाइम हमारा दर्शन कब होता है त्र्यंबकेश्वर का, बिकॉज कल का जो प्लान लेके चले थे हम वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है. यस्टरडे वी थॉट कि बस हमारा 1-2 घंटे में दर्शन हो जाएगा, बट इट टुक अस अराउंड 7 आवर्स टू टेक द दर्शन. तो आई जस्ट होप कि आज ऐसा ना रहे. और आज 15 अगस्त है, तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और चाय और ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है, सो हम मोस्ट प्रोबेबली हम मंदिर के पास में ही करेंगे, बिकॉज हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. वी ऑल नो कि भाई एक चाय के लिए हम अगर रुकेंगे तो उसके लिए कितना टाइम लगता है. तो विल ट्राई टू अवॉइड दैट बिकॉज इट इज अर्ली मॉर्निंग एंड सुबह सुबह जो मोमेंटम हम कैच करेंगे वो बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि नासिक के बाद रोड थोड़ा नैरो डाउन हो जाता है. टिल नासिक द रोड इज वेरी गुड. आई जस्ट होप कि बीच में थोड़े लाइट्स हो रास्ते में, बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. सो आई डोंट नो नासिक साइड का काम कहाँ तक आया है. अभी ये रात में तो पूरा बसेस का ही ट्रैफिक रहेगा. और भाई ये पूरा F1 जैसे गाड़ी चलाते हैं रात में, बिकॉज ये सब स्लीपर बसेस रहते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए रात में. सो दे डोंट केयर, वो बस बस चलाते हैं गाड़ी बस जोर से. और हमारा काम बस यही है कि हमें इनसे बचना है. एंड आई कैन फील दिस कि रात में यहाँ पे बारिश हुई अच्छी खासी, बिकॉज रोड के साइड से पूरा गीला है, बस बीच वाला पार्ट सूखा है. एंड मुझे ठंड भी बहुत ज्यादा बज रही है. एंड यहीं पे अगर ये हाल है तो त्र्यंबकेश्वर में तो बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी. मैंने वही बोला अखिल भाई को कि भाई आज थोड़ा ठंड ज़्यादा रही है, बिकॉज वी आर गोइंग टू नासिक साइड. सो क्विक लोकेशन अपडेट. राइट नाउ वी आर नियर समृद्धि महामार्ग. सो वी हैव रीच नासिक एट 5:30 AM एंड अभी यहाँ से और 1 घंटा लगेगा. सो अराउंड 6:30 में वी विल रीच टू त्र्यंबकेश्वर. सो वी आर जस्ट 20 किलोमीटर्स बिहाइंड त्र्यंबकेश्वर. और अभी मैंने चलाने के लिए ली है गाड़ी, बिकॉज अभी थोड़ा उजाला हो गया है. अंधेरे में बहुत ज्यादा गड्ढे थे, बहुत मतलब परेशानी हुई. और आप ये सोच रहे होगे कि मेरा मिरर उल्टा क्या कर रहा है, बिकॉज वो ढीला हो गया है. तो दैट इज द रीजन मैंने अभी उल्टा करके रखा है. एंड वो देखो भाई अपने प्यारे माउंटेन्स. तो ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको सामने, उसी के नीचे मंदिर है त्र्यंबकेश्वर का. भीड़ मुझे अभी आई कांट से ज्यादा है नहीं है. रोड पे तो है ज्यादा भीड़. The time is 6:41 right now and we started at 4:30 AM. So हमें ऑलमोस्ट कितना 4:30, 5:30, 6:30 2 घंटा लग गया हमको. अगर वो बीच में गड्ढे नहीं लगते ना नासिक तक तो जल्दी पहुंच जाते हैं हम. लास्ट में जो भगाई है मैंने ये 20 किलोमीटर फुल एकदम, क्योंकि ये वाला रोड थोड़ा प्लेन है, यहाँ पे ज़्यादा गड्ढे नहीं है. ये रहा तुम्हारा त्र्यंबकेश्वर का गेट. नाउ वी हैव टू सर्च फॉर पार्किंग. लास्ट टाइम तो हमने रोड पे ही खड़ी कर दी थी. ये तुम्हारा गेट, यहाँ से 500 मीटर में मंदिर है. अंदर नहीं जाएगी शायद. वो लोकल है क्या पूछते हैं. देखो हाँ एक है, एक है.
So that's where we are parking our bike. सरळ जी पुढे घेऊ का अजून? So right now we have reached at the Trambakeshwar and it is 7 a.m. right now. और प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद। श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट की ओर से सभी भाविकों को सूचना है श्री त्र्यंबकराज का भोग So we are done with the darshan. हमको 3 घंटा लग गया VIP लाइन में एंड अभी हम जा रहे हैं सूला वाइन्स. सो इट इज़ अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर, 22 किलोमीटर. तो अगर आप VIP दर्शन कर रहे हो तो मेक श्योर यू कैरी कैश 200 रुपीज़ पर पर्सन. और जितने भी लोग हैं आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि एक जन जाके पास निकालेगा. सो जितने भी लोग जा रहे हैं उनको आगे जाके उनका फेस और फिंगरप्रिंट देना है. एंड द VIP का जो पास है वो थोड़ा 500 मीटर्स दूर पड़ेगा मंदिर से. यू कैन आस्क एनीवन ओवर हियर. ओके, सो हमारे दर्शन हुए अराउंड 3.5-4 घंटे में. वी डिड अ VIP दर्शन which costed around 200 per person, which is not that bad. नॉर्मल दर्शन के लिए इनको लगा है अराउंड 6 से 7 घंटा. हमको अराउंड 2 से 3 घंटा VIP के लिए लगा है. द गुड पार्ट इज वी आर फ्री राइट नाउ और अब होंगे मजे. अखिल भाई आया था ज्योतिर्लिंग करने के लिए, 2 ज्योतिर्लिंग करवा दिए भाई को 2 दिन में. अब होंगे मजे. सो आज का दिन विल बी नासिक. अभी तो हम जा रहे हैं सूला वाइन्स. सो सूला इज 6.9 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल रोड्स. दोनों साइड से एकदम हरियाली हरियाली है. ये वाला रोड तो डेफिनेटली नहीं है सूला का. ये आई गेस कुछ तो शॉर्टकट है क्योंकि हमारे त्र्यंबकेश्वर से सूला का रोड आगे से आई हैव बीन देयर मल्टीपल टाइम्स. वो थोड़ा अच्छा रोड है, बड़ा रोड है. आई थिंक जाते टाइम हम वो वाले रोड से जाएंगे. एंड ये जो मेरा मिरर है दिस इज लुकिंग वेरी वियर्ड. तो उतर के पहले देखते कि मेरे पास सीट के नीचे जो इक्विपमेंट्स है उसमें इसका आना मिलता है कि नहीं तो फिर मुझे किसी मैकेनिक से ही ये करवाना पड़ेगा. ये यहाँ पे ना तुम बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हो बीच में. सो वेलकम बैक. नाउ वी आर नियर रामकुंड. सूला में हम पहुंचे 12 बजे एंड वहां से निकले हम 5:30 बजे. सो वी वर सिटिंग देयर अराउंड फॉर 5.5 घंटा एंड राइट नाउ वी आर स्टक इन द ट्रैफिक ओवर हियर. यहाँ पे गणपति बप्पा आ गए भाई. इतना इतना ब्लेसफुल फील हो रहा है अभी. आई थिंक देयर इज अ रोड फ्रॉम हियर. सो अभी 2 दिनों में हमने 2 ज्योतिर्लिंग कवर कर दिए है. एंड आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली लाइक त्र्यंबकेश्वर की मैनेजमेंट इज लिटिल बेटर बट भीमा शंकर की जो है वो बहुत वर्स्ट है. त्र्यंबकेश्वर के लिए हमें कितना घंटा लगा VIP दर्शन में. इट टुक अस अराउंड 3 आवर्स. एंड अगर आप नॉर्मल जाते हो इन श्रावण आई एम सेइंग ओके, अगर आप नॉर्मल जाते हो तो 6-7 घंटे लग जाएंगे. भीमा शंकर में जो है वहाँ पे तो VIP चालू नहीं है फिलहाल. तो आपको मेन दर्शन से ही जाना पड़ेगा विच वुड टेक यू अराउंड 7 to 8 आवर्स. बट यहाँ पे एटलीस्ट त्र्यंबकेश्वर में बैठने की जगह है, वॉशरूम वगैरह सब है. वो जो है भाई भीमा शंकर वो पूरा विलेज एरिया, वहाँ पे कुछ नहीं है. अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आपको वहीं पे लगानी पड़ेगी. मैकेनिक वैकेनिक कुछ नहीं है, पूरा जंगल एरिया है वो. तो डोंट गो बाय बाइक. इवन इफ यू गो मेक श्योर आप दोपहर तक वापस लौट जाओ. शाम तक रुकने की देरी बिल्कुल भी मत करना क्योंकि
इसके पहले वाला जो ब्लॉग है उसमें आपने देखा होगा रात में हमारी कितनी लग गई थी। एंड इवन आपको कोई क्वेश्चंस है तो मेक श्योर आप कमेंट में मेरे को पूछो, मैं आपके सारे जवाब दे दूंगा। उसी के लिए तो बैठे हैं हम चैनल खोल के। तो वी हैव डिसाइडेड टू गो टू भक्ति शक्ति मंदिर विच इज ऑन द वे। भक्ति शक्ति मंदिर जाके आई गेस बाहर भेल मिलती है, अगर भेल मिलती है तो इसको अपनी संगमनेर की भेल खिलाएंगे, अगर नहीं मिलती है तो फिर बस मंदिर में दर्शन करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। तो राइट नाउ वी आर भक्ति शक्ति मंदिर और हमने लिया है वड़ा पाव, नॉट वड़ा पाव, हमने लिया है पाव वड़ा। वड़ा पाव तो भाई ने कल ही खाया था, इसने कट करके दिया है भाई। हाँ ब्रेड पकौड़े ही बोलते हैं, बहुत गर्म रहेगा। चटनी के साथ खा रहा हूँ मसाला। अच्छा तो अभी हम निकल रहे हैं रोशन की तरफ। मंदिर में हम बैठे ऑलमोस्ट 2 घंटा, तो बातें चल रही थी बस और कुछ नहीं। मस्त वड़ा पाव खाया हमने, नॉट वड़ा पाव, वी हैड अ पाव वड़ा। कॉफी ली। अभी द टाइम इज 8:40 राइट नाउ।